प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बच्चों, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या होते हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की प्रोसेस किन स्टेप्स में पूरी होती है उस पे हम अपने प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, पहला पॉइंट है जीवों में वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक पदार्थ को यानी डीएनए को बेसिकली जोड़ना, हटाना, ठीक करना आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। डीएनए के खंडों पर ऋण आवेश होता है, इसलिए जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसमें ये है एनोड की ओर मूव करते हैं। डीएनए खंडों को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं। देन फिर हम उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, अल्ट्रावायलेट किरणों में देखते हैं तो ये हमें नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं डीएनए के खंड। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से काटते हैं और एक्सोन्यूक्लियस सिरों पर डीएनए को काटते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के गुणन द्वारा जो कॉपीज प्राप्त होती हैं उनको सीडीएनए कहते हैं। आणविक क्लोनिंग में सर्वाधिक प्रयुक्त वाहक है PBr322। पीसीआर का विकास कैरी मुलिस ने किया था। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन विषमजात परपोषी में होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। रूपांतरजों को अरूपांतरजों से विभेदित करने वाली जीन वर्ण योग्य चिह्नक कहलाती है। जैसे जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा तो उसे कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए हैं, ठीक है। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी अरूपांतरजों से कैसे विभेदित करेंगे, किसकी सहायता से, वर्ण योज्य चिह्नक उसको कहते हैं। जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब हम पढ़ रहे थे कि उसमें ये महत्वपूर्ण उसका क्राइटेरिया है कि वेक्टर में वर्ण योग्य चिह्नक भी होने चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंजाइम नहीं मिलता क्योंकि इनका डीएनए मिथाइलीकृत होता है। जब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाती है तो उसे कहते हैं निवेशी सक्रियता, ठीक है। उसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम के लिए विशिष्ट पहचान अनुक्रम होता है। वर्ण योग्य चिह्नक अरूपांतरजों को रूपांतरजों से विभेदित करने व अरूपांतरजों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। यानी हमको तो केवल वही चाहिए ना जिसको जो हमारे डिजायर्ड है, जिसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है यानी जिनसे हमें फायदा हो, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ग्रोथ तो सब साथ में ही होंगे ना, तो उससे उनको पृथक करने के काम आते हैं जो हमारे मतलब के नहीं हैं। रोगजनक पैथोजन को अरोगजनक बनाकर वाहक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्लाज्मिड डीएनए अतिरिक्त गुणसूत्री संरचनाएं होती हैं। ECOR फर्स्ट, हिंड सेकेंड, हिंड थर्ड, साल फर्स्ट, BAMH फर्स्ट कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के उदाहरण हैं। जीन गन में सोना और टंगस्टन में डीएनए को लपेटकर भेजा जाता है।
आनुवंशिक इंजीनियरिंग में काम आने वाले दो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया एस्चेरिशिया और एग्रोबैक्टीरियम हैं। डीएनए को बीच से एंडोन्यूक्लियस काटता है और सीरे से एक्सोन्यूक्लियस काटता है। वे विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। वांछित डीएनए को लक्ष्य कोशिका या जीव तक वेक्टर पहुंचाता है। प्लाज्मिड या डीएनए में उपस्थित वह क्षेत्र जहां प्रतिकृतियन यानी रेप्लिकेशन यानी कॉपीज बनना प्रारंभ होता है उसको कहते हैं ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझसे छूट गए होंगे। जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिलेंगे। आप उनको नोट डाउन कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। याद करना भी जरूरी है कुछ फैक्ट्स को, क्योंकि वो आपको बाद में एक्सप्लेन करने में बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी पढ़िएगा और भी अदर सोर्सेज से पढ़िएगा, तो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से याद क्लियर हो जाएगा और बायोटेक्नोलॉजी को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे।